ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीगणेशाय नमः। यत्कामिनी के निकलाप कुंठितं कामोऽप्यकामो विमुदो बभूवः। तममानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपराङ्गपरप्रभावान् भूत्वा कृतिमतां सिद्धिमाचरामि। तं सद्गुरुं सतत सर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधिघनं विचित्रम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योगी की महिमा का वर्णन। सौनक उवाच। सौनक जी कह रहे हैं पूछ रहे हैं, कपिलस्तत्त्वसंख्यातां भगवान् आत्ममायया जाता स्वयमजा साक्षादात्माप्रज्ञप्ते तैर्णां न यस्यावर्ण वर्षमणा पुंसां वरिण्यां सर्वयोगिनां विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ते मे सभा यद्विद्धते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे सर्वदानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तया सूत उवाच। द्वैपायन सकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवान् सदा प्रायेदं विदुरं प्रीतायान्वीक्षिक्यां प्रचोदिता। मैत्रेयव च पितरि प्रस्थितिरन्यं मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरेवासीत् भगवान् कपिल किल तमासीनमकर्माणं तत्त्वा मार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याया सातु संस्मरतीव च। देवहूतिरुवाच। निर्विण्णानितरां भूम्ना सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्ध्यस्य दुष्पारस्यादपारगं सचक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। य आद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो वै भगवान् भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्यायिवोदिताथ मे देवसम्मोहः मपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो वग्रहो अमन्मेति तस्मिन् योजितस्त्वया। तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरुकुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्य जिज्ञासायं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदं वरिष्ठं। मैत्रेय उवाच। इति स्वमातुर्निर्वद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्ग्यवर्धनं धिया विनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभाषेषत् स्मितशोभिताननम्। श्री भगवान् उवाच। योगाध्यात्मिका पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपैतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमऊचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेतकलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सशक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि भुक्तये ममाभिमानोत्ते कामलोभादिविर्मले वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम् तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकटये परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिः रणे मानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन चात्मना
परिपश्यन्त्युदासीनं प्रकृतिं च हतोजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवद्खिलदात्मनि न युज्यमानया भक्त्या भगवत्याखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवा पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गमजरं भाजमात्मनः कवयो विदु स एवा साधुषु कीर्तो मोक्षद्वारमपावृतं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवा शान्ता साधवा साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्ता स्वजनबान्धवा मदाश्रया कदा मृष्टा शृण्वन्ते कथयन्ति च तपन्ते विविधास्तापा नयतान् मद्गतचेतसा तयेते साधवा साध्वी सर्वसंगा विवर्जिता संगस्ते स्वतः ते प्रार्थ्या संगदोषाहरा हि ते सतां प्रसंगान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनः कदा तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्धमने सरदारतिर्भक्तिरनुक्रमस्यति भक्त्या पुमाञ्जात विरागेन्द्रिया दृष्टश्रुतान् भद्रजनानुचिन्तय चित्तस्य यत्तो ग्रहणयोगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः असेवयां प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिह वरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित्युच्चिता भक्ति कीदृशी मम गोचरात् यया पदं ते निर्वाणामञ्जसान्वास्नवाहं यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः कीदृशा कति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनं तदेतन्मे विजानीहि यदाहं मन्दधीर्हरे सुखं बुद्धये दुर्बोधं योषा भगवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वा विजातः तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वे भक्तिवितान योगं श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानां मानुस्रवे सर्विके कर्मणां सत्त्वा एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भगवती भक्तिसिद्धिर्गरीयसी जरयत्यासो यायकोशं निगृणामनलो यथा नैकात्मतां मे स्प्रयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा येन्योन्यतो भागवतः प्रसज्या सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यमम्बसन् प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्मृणय्यां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैरुदारा विलासहासेक्षितवामसूक्तैः हृत्तात्मनो हृत्प्राणश्च भक्तिरन्निच्छतो मे गतिमान् प्रयुङ्क्ते अतो विभूतिं मम मायाविनस्ता मैश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्ता श्रियं भागवतीं वा स्प्रियन्ति भद्राम्बरस्य मे तेष्णुवते तु लोके न करिचिन्मत्पराशान्तरूपे नञ्जन्ति नो मे निमिषो लीढीति ये सा मां प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरो सुहृदो देवमिष्टम् इमं लोकं तदेवामुमात्मानमभूयानि यायिनम् आत्मानमनो ये चेहायिराय पशवो गृहा विसृज्य सर्वनन्यासा मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यानन्यया भक्त्या
दान मृत्योरतिभारये नान्यत्र मद्भगवता प्रधाना पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वादिवातोऽयं सूर्यस्तपते मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरते मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं ते प्रविजन्त्य कुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् वंशाम्ने श्रेयसोदया तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्विदं ओम जय जय श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां तृतीये कपिलोपाख्याने पंचविंशो पारायण सत्यासनमं कामापूर्णानन्दमनोरथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन भगवान जी बता रहे हैं और इधर कपिल जी अपने माता जी को बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान जातते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यदित्वा विमुच्येता पुरुषा प्राकृतिर्गुणे ज्ञानं च निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनं यथा पूर्ववर्णये तत्ते हृदय ग्रन्थिभेदनम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृतिपरा पृथग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वमेनादमनविधाय स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभो यदृच्छयोपगतामभ्यपद्यत लीलया गुणैर्विचित्रा सृजते स्वरूपा प्रकृतिं मृजा विलोक्या मुमुहे सद्या स या ज्ञानगुहया एवं पराभिधान्येन कर्तृत्वं प्रकृतिः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदस्या संस्कृतिर्बन्धाय अपारतन्त्रं जजत्तत्कृतं भवत्या कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्तात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदो भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परं देवभूतिर्वाच प्रकृतिः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकं श्रीभगवानुवाच यत्तत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं पुराहुरविशेषं विशेषवत् ब्रह्मा चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदु महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभ तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे इन्द्रियाणि दशश्रोत्रं त्वग्दृगशननासिकां वाक्करौ चरणो मेढ्रं पायुर्दशम उच्यते मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकं चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया एतावानेव संज्ञातो ब्रह्मणा सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो या काला पंचविंशक प्रभावं पौरुषं प्राहो कालमेके यतो भयम् अहङ्कारा विमूढस्य कर्तु प्रकृतिमीयुषा प्रकृतिर्गुणसाम्यस्य निर्विशेषस्य मानवे चेष्टा यथा स भगवान् काला इत्युपलक्षितः अन्तात् पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः समन्वे तेष सत्त्वानां भगवान् आत्ममायया दैवात्मा क्षुभितधर्मिण्यां स्वस्यां योनो परपुमानादता बीजं सा सूता महतत्त्वं हिरण्मयं विश्वमात्मगतं व्यञ्जनकूटस्थो जगदङ्कुरा स्वतेजसा पिबतीव्रा मात्मा प्रस्वापनं दमायि तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं यदा भूर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं स्वच्छत्वमविकारयित्वं शान्तत्वमिति चेतसा वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथा पां प्रकृतिः परा मैं तत्त्वाद्विकुर्वाण भगवन्वीर्य संभवाद क्रियाशक्तिरहङ्कार त्रिविधा समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवा मनश्चेन्द्रियाणि च भूतानां महतामपि मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि
सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते सङ्कर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रिया मनोमयं कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरा विमूढत्वमिति वा स्यादहङ्कृते वैकारिकाद्विकुर्वाणन्मनस्तत्त्वमजायत यत्सङ्कल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवा यद्विदुर्यनिरुद्धाख्यं ऋषिगाणामधीश्वरं शारदेन्दीवरश्यामं सा संराध्यं योगिभीषणे तेजसा तु विकुर्वाणाद् बुद्धितत्त्वमभूत्सदे द्रव्यस्फुरण विज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रह संशयोत्था विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च स्वापायित्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक् तेजसानेन्द्रियाणे वा क्रियाज्ञानविभागजा प्राणस्य क्रियाशक्तिर्बुद्धिर्विज्ञानशक्तिना शक्तितः तामसाच्चा विकुर्वाणात् भगवद् वीर्याचोदितात् शब्दमात्रा मभूतस्मान्नभा श्रोतुं तु शब्दगम अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टो लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रं दुजनवसो लक्षणं कवयो विदुभूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तमेव च प्राणेन्द्रियात्मा धिष्णित्वं नवसो वृत्तिलक्षणं नवसा शब्दतन्मात्रादिकालगत्या विकुर्वत स्पर्शो भव ततो वायुस्पकस्पर्शस्य संग्रह मृदुत्वं कठिनत्वं च सत्यमुष्णत्वमेव च स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नवस्वतः चालनं विव्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः सर्वेन्द्रियाणां मात्मत्वं वायुकर्माभिलक्षणं वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा दुरूपं दैवेदितादभूत् सामुत्थितं ततस्तेजश्चक्षुः रूपोपलं मनम् द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तया द्योतनं भजनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्त्वेता शोषणं क्षुत्रिडेव च रूपमात्रा द्विकुर्वाणा तेजसो दैवचोदिताद् रजमात्रामभूत तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रह कषायो मधुररक्तिरस्तिक्ता कट्मम्ला इति च नैकदा भौतिकानां विकारेण रसैकोऽभिविद्यते ग्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तियस्त्विमा रसमात्रा द्विकुर्वाणा दम्भसो दैवचोदितात् गन्धमात्रामभूत् तस्मात् पृथिवीघ्राणस्तु गन्धका करम्भ पूते सौरभ्य शान्तोग्राम्लादिभिः सम्पृथक् द्रव्यावयववैषम्या गन्ध एको विविध्यते भावनं ब्रह्मणा स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वदत्ता गुणोद्भेदा पृथिवी वृत्तिलक्षणम् नभो गुणर्विशेषोऽर्थो यस्या तच्छोत्रमुच्यते वायोर्गुणविशेषोऽर्थो यस्या तत्स्पर्शनं विदो तेजो गुणविशेषोऽर्था यस्या तच्चक्षुरुच्यते अम्भो गुणविशेषोऽर्था यस्या तद्रसनं विदो भूमेर्गुणर्विशेषोऽर्थो यस्या स घ्राण उच्यते परस्या दृश्यते धर्मो ह्यः परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमो वैवोपलक्ष्यते एतान्यसंगत्या यदा मादादीनि सप्त वै कालकर्मा गुणोपेतु जगदादिरूपा विशत ततस्तेनानुविद्धिभ्यो युक्तेभ्योऽण्डामचेतनम् पुरुषो यस्मान् दुदतिष्ठादशो विराट एतदन्नं विशेषाख्यं कर्मवृद्धिं दशोत्तरै तोयादिभिः परिवृत्तं प्रधानेन वृद्धिर्बहि यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरे
हिरण्मया दण्डकोशादुत्थाया सलिलीशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विविधघम निर्विद्यातास्य परतमं मुखं मा वाणी ततो भवत् वाण्या वह्निरथो नासे प्राणो तो घ्राणयितयो घ्राणाद्वायु वेद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यो व्यभिद्येतां कर्णो श्रोत्रं ततो दिशा निर्विवेदा विराजस्त्वग्रो मश्मश्वादयस्तथा तथा औषधयश्चासन् शिष्णं निर्विभेद ततः ऋतस्तस्मादाप आसन्निरविद्यता वै गुदादपानोपानाच्च मृत्युलोकः भयङ्करः हस्तौ च निर्विद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निर्विद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाड्योऽस्या विद्यन्ता ताभ्यो लोहितमावृतं नद्यस्तथा समभवन्नुदरं निर्विद्यतां च्युतपिपासे तथा स्यातान् समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान् मन उत्थितं मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धे गिरां वदे अहङ्कारस्ततो रुद्धचित्तं चैत्यस्ततो भवत एते यभ्यतदा देवा नैवास्योत्थापनेशाकन् पुनराविविशुखानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोततिष्ठा तथा विराट घ्राणेन नासिके वायुर्नोततिष्ठा तथा विराट अक्षणे चक्षुषादित्यो नोततिष्ठा तथा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोततिष्ठा तथा विराट त्वचं रोमभिरो सद्यो नोततिष्ठा तथा विराट रेतसा मापस्तु नोततिष्ठा तथा विराट गुदं मृत्युरपानेन नोततिष्ठा तथा विराट हस्ताविन्द्रो बलेनेव नोततिष्ठा तथा विराट विष्णुर्गत्यैव चरणो नोततिष्ठा तथा विराट नाडिर्नद्यो लोहितेन नोततिष्ठा तथा विराट श्रोत्रिङ्भ्यामुदरं सिन्धोर् नोततिष्ठा तथा विराट हृदयं मनसा चन्द्रो नोततिष्ठा तथा विराट बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोततिष्ठा तथा विराट रुद्रोऽभिमत्या हृदयं नोततिष्ठा तथा विराट चित्तेन हृदयं चैत्या क्षेत्रज्या प्राविशञ्जना विराट तदेव पुरुषा सलिलादुदतिष्ठत यदा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रिया मनोधिया प्रभवन्ति विनायेन नोत्थापयतु मोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगप्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्व समाम्नाये षड्विंशो पारायण सत्यासन्दमं कामः पूर्णासन्दो मनोरथाः। इसके अंतिम श्लोक में कहा गया है तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। अतः भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। इसलिए हमें अपना चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे को क्यों भेजा गया है, हम कोस्महं, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इसका हमें चिंतन करना चाहिए कि मेरे को भेजा क्यों है, भेजने का कारण क्या है, और मेरे को प्रभु ने बनाया है तो क्यों बनाया है, और इस संसार में भेजा है, किस परिवार में भेजा, वो सब चिंतन हमें करना चाहिए। अतः क्या लिखा है, तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। अतः भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा
उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए, उस आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो।